आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज आर्मेनिया और अजरबैजान की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे। वैसे आपको बता दूं कि इनके जो देखिए ये टफ टॉपिक है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। इनके जो लीडर्स हैं वो एक के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इतनी आसान तरीके से मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट समझा दूंगा कि इसके बाद आप नींद में भी आपको ये याद हो जाएगा। शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सबको बताओ कि देखो इतने आसान से चीजें समझ में आ रही हैं। तो अभी आपको पता ही है सीज फायर हो गया फाइनली। 153 150 सोल्जर्स मारे गए हैं। बड़ी बात यह कि जब भी आर्मेनिया और अजरबैजान भिड़ते हैं तो आप ये मानिए कि हजारों लोग मरते हैं। सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट हुई थी 2020 में, हालांकि 1991 में भी हुई थी, मैं बताऊंगा। सबसे खतरनाक एक तो 1994 वाली हुई थी। 1992 से लेकर 1994 पहला जो वॉर हुआ था इस रीजन को लेके, जिसमें 30,000 लोग मारे गए थे। लेकिन 2020 में 6,700 लोग मारे गए थे और ये 6 हफ्ते वॉर चला था और फाइनली रशिया आया था। अब आप बोलेंगे सर क्यों, व्हाई इज इट हैपनिंग, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से सर युद्ध हो रहा है? क्या रीजन हो सकता है आप मुझे बताओ युद्ध होने का? जमीन। अजरबैजान बोलता है जमीन हमारी है, आर्मेनिया बोलता है जमीन हमारी है, लेकिन कौन सी जमीन हमारी है? ये वाली जमीन, ये नगोर्नो कराबाख रीजन जो है, ये इतिहास में चलते हैं। चलिए देखो, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये ऑटोमन एम्पायर, आपको दिख सकता है ना, कहां चला गया यार, ये वाला रीजन, ठीक है। तो ये तो टर्की हो गया। ये वाला जो रीजन है ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। आज ये टर्की है, ये आपका अजरबैजान ए और ये आपका आर्मेनिया AR। ये ग्रीन में आर्मेनिया, ये अजरबैजान है। ये मैप पे वैसे आपको छोटा दिखेंगे बहुत बड़ा है। तो ये ऑटोमन रीजन का पार्ट था काफी समय तक, आर्मेनिया भी और अजरबैजान की भी। अब आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म होता है 1919 आते आते पूरे के पूरे ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े हो गए। ब्रिटिशर ने बोला कि अरे परेशान मत हो, ब्रिटिशर ने सबको बेवकूफ बनाया, बोला कि हाँ तुमको आजादी देंगे, तुमको आजादी देंगे, लेकिन जितनी भी एलाइड पावर ने बोला तुमको ठेंगा मिलेगा। तो यहां पे टर्की को, पूरे ऑटोमन एम्पायर को बेच दिया, खा लिया, एकदम समझिए कि बांट दिया, समझ रहे। फाइनली टर्की आजाद होता है। केमल पाशा अतातुर्क ने टर्की को आजाद कर लिया 1922 में, टर्की को अलग ही बना दिया, ठीक है। टर्की आजाद हो गया और टर्की एक डेमोक्रेसी हो गया। टर्की जितने भी इस्लामिक स्टेट है, टर्की जो है ना, ये एक इस्लामिक कंट्री है। टर्की की बात क्यों कर रहे हैं मैं आपको जियोपॉलिटिक्स में समझा दूंगा, कौन किसको सपोर्ट करता है। टर्की एक इस्लामिक कंट्री है, बट स्टिल टर्की आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है, और टर्की काफी लिबरल इस्लामिक कंट्री है। बहुत ज्यादा यूरोप का कल्चर आपको टर्की में देखने को मिलेगा। इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पे प्रॉपर डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी, प्रॉपर, ठीक है। टर्की, हालांकि अभी इनके जो लीडर अर्दोगान है वो पता नहीं कौन से सपने में जी रहे हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर में हमारी लेगेसी थी वो दोबारा लेके आओ, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। टर्की सपोर्ट करता है किसको? अजरबैजान को। देखिए, इट्स नॉट अबाउट टर्की, बल्कि जितने भी इस्लामिक देश हैं वो सब अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है, यहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी है। तो जितने भी इस्लामिक देश हैं वो अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। टर्की भी अजरबैजान, क्योंकि एक तो वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, और दूसरा वो इस्लामिक कंट्री है, और तीसरा वो बड़ा देश है, चौथा यहां से पाइपलाइन भी जाती है। तो ज्यादातर देश क्या, सब अजरबैजान को ही सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट 2020 में जब वॉर हुआ, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने भी अजरबैजान को सपोर्ट किया। उसका एक और रीजन है, टर्की नेटो का मेंबर है। टर्की पे कोई हमला होगा तो नेटो वाले आ जाएंगे। नेटो अमेरिका डोमिनेटेड संगठन है, समझ रहे हो, यह है टर्की। तो टर्की जो है वो, अगर नेटो की बात करें तो नेटो का मेंबर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए टर्की पे हमला हुआ तो सब के सब नेटो वाले, ये जितने भी नेटो वाले हैं, ठीक है, उधर अमेरिका भी है, ये सब टर्की को बचाने आएंगे। और टर्की किसको सपोर्ट कर रहा है? अजरबैजान को। तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अब बेचारा ये आर्मेनिया, इसको कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। अब आर्मेनिया वाले क्या करें? नहीं, अरे रशिया सपोर्ट कर रहा है ना आर्मेनिया को, रशिया आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? आर्मेनिया में एक तो इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट है, दूसरा आर्मेनिया में क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है, ठीक है ना, क्रिश्चियंस यहां पे मेजॉरिटी में है। और रशिया के साथ आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया सोवियत के साथ गया, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 1 में ये सब, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरा ऑटोमन टूट गया, लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान जो थे वो सोवियत के साथ थे, सोवियत यूनियन, समझ रहे हो। तो रशिया यहां पे आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है।
यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आर्मेनिया को किसी भी देश का सपोर्ट है तो वो है रशिया, और बाकी जितने भी हैं वो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जियोपॉलिटिक्स आपको समझ में आ गई। एक यहां पे इंटरेस्टिंग चीज है, इजराइल जो है, इजराइल वो किसको सपोर्ट करेगा आप मुझे बताइए। इजराइल ऐसे वैसे तो आर्मेनिया को सपोर्ट करना चाहिए, क्रिश्चियंस वहां पे हैं, लेकिन इजराइल सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को। आपको पता है इजराइल का पूरा सपोर्ट अजरबैजान को है। पता है क्यों? क्योंकि अजरबैजान पहला इस्लामिक देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्निशन दिया, रिकॉग्नाइज किया। दूसरा पॉइंट, इजराइल ने जब 2020 में वॉर हुआ था, ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, लगातार बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, इतने भयानक हथियार दे दिए थे अजरबैजान को। जितने भी देश है ना, इस्लामिक देश, इजराइल, इतने सारे हथियार दे दिए थे कि अजरबैजान लगभग जीत ही गया था 2020 का युद्ध। बहुत आर्मेनियंस माने गए थे और आर्मेनियंस ने लगातार सरेंडर ही कर दिया था। तब रशिया बीच में कूदा था, तब रशिया आया था और रशिया ने बोला लड़ाई माफ करो और सबके सब बैठो चुपचाप अच्छे से, और हम यहां पे पीस कीपिंग फोर्स जो है वो रखेंगे। ये चीज आप समझ में आ गई, आपको पूरी जियोपॉलिटिक्स समझ में आ गई। वेरी वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो बात हुई अजरबैजान और आर्मेनिया के। अजरबैजान आपको बता दो कि बहुत समय से 1991 से यहाँ पे जो इलियन है, इनके जो प्रेसिडेंट है, मतलब वो अभी तक ही वहां पे डिक्टेटरशिप ही है, मतलब एक पार्टी रूल, एक फैमिली रूल, एक पार्टी नहीं। अभी तो इन्होंने 2020 में तो इन्होंने संविधान ही बदल दिया है 2018 में कि 18 साल के 18 साल का इंसान हो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बेसिकली परिवार के लिए किया है। एनीवे, तो अजरबैजान बेसिकली ये वाला जो देश आप देख रहे हो और ये वाला देश आप देख रहे हो, ये दोनों देश जो है एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बट लड़ते क्यों हैं? इसकी वजह से। अब इसकी वजह से क्यों लड़ रहे हैं? नगोर्नो कराबाख रीजन की वजह से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये वाला जो रीजन है अभी आजाद है। ध्यान से सुनिएगा, अभी आजाद है। जियोपॉलिटिक्स आप समझ गए कौन किसका सपोर्ट कर रहा है। अभी ये रीजन आजाद है, लेकिन एक समय ये आर्मेनिया के पास था। यहां पे आर्मेनियन से ज्यादा रहते हैं, क्रिश्चियन से ज्यादा रहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये आर्मेनिया के ही पास जाएंगे। अब हुआ क्या था कि जब सोवियत के पास ये सब थे, तो ये वाला हिस्सा आर्मेनिया, पूरा आर्मेनियंस कंट्रोल था। अब प्रॉब्लम क्या होगी? 1991 में आपको पता ही सोवियत टूट गया, तो अजरबैजान आजाद, आर्मेनिया आजाद। अब ये वाले अजरबैजान बोल रहा है, सॉरी, ये वाला हिस्सा मैंने गलती कर दी यहां पे, ये वाला हिस्सा जो है ना वो अजरबैजान को दिया गया था। ठीक है, तो यहां हुआ क्या कि यहां पे लोग तो आर्मेनियंस रहते हैं, लेकिन ये हिस्सा अजरबैजान को दिया गया था। तो अब 1991 में जब सोवियत टूटा, तो यहां पे लोगों ने बोला कि भैया हम आर्मेनिया के साथ जाएंगे, हमारे लोग वही हैं, हम तुम्हारे साथ क्यों जाए? दिमाग खराब हो गया। 1992 से लेकर 1994 तक पहली नगोर्नो कराबाख वॉर चली, और इसका नतीजा यह हुआ कि 1994 में 30,000 से ज्यादा लोग मरे और यह एरिया हो गया आजाद, ना अजरबैजान के कंट्रोल में ना आर्मेनिया के कंट्रोल में। तो अभी यह आजाद है, बट स्टिल यहां पे आर्मेनिया का कंट्रोल है। अभी दोस्तों जब 2020 में जब प्रॉब्लम हुई थी ना, तो आर्मेनिया ने ही इनको हथियार दिए थे। 1992 के वॉर में भी आर्मेनिया ने इनको सपोर्ट किया था, तभी ये जाके आजाद हो पाए थे। ये चीज आप समझ गए? तो पूरा का पूरा डिस्प्यूट इसी एरिया के ही वजह से है, और जब तक ये सॉर्ट नहीं होगा दोस्तों, आगे भी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। आप मान के चलिए आगे भी नगोर्नो कराबाख रीजन के लिए कभी सॉर्ट नहीं होगा। और जब तक ये सॉर्ट नहीं हुआ, अजरबैजान कह रहा है ये हमारा एरिया है, क्योंकि ये हम ही को, हमारे लैंड में ही, हमारे धरती में आता है। लेकिन यहां के लोग कह रहे हैं अरे भैया आर्मेनियंस यहां पे ज्यादा रह रहे हैं, क्रिश्चियंस यहां पे ज्यादा रहे, तो ये हमारा एरिया है। अब आप बोलोगे सर ये भी अजरबैजान का एरिया है, गलियारा दिया जाता है, कॉरिडोर यहां पे दिया गया है, ये भी अजरबैजान का एरिया है। ठीक है, ये चीज है। तो अब इसी को लेकर डिस्प्यूट जो है वो हमेशा होते रहते हैं। अब अभी क्या प्रॉब्लम हुई है? अभी ये प्रॉब्लम हुई है कि अभी फिर से अजरबैजान ने यहां पे जो बॉर्डर टाउन्स है ना, उन पे हमला कर दिया। आर्मेनिया ने भी यही किया। अजरबैजान बोल रहे हैं कि ये बॉर्डर में, हमारे बॉर्डर टाउन्स और यहां पे लचित कॉरिडोर है, उन पे हमला कर दिया तुमने। आर्मेनिया कह रहे कि ना तुमने हमला किया है। इसी की वजह से दोनों आपस में भिड़ गए और 153 सोल्जर्स, जिसमें 101 आर्मेनियंस थे, आर्मेनियन सोल्जर्स थे, और बाकी जो 50 के करीब है वो अजरबैजान के सोल्जर्स थे, उनकी जान गई। और अब जाके सीज फायर जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है। रशिया ने फिर मध्यस्थता की। 2020 के भी वॉर में रशिया ने मध्यस्थता की थी। रशिया ने बोला बस लड़ाई नहीं करनी है, और रशिया ने अपनी पीस कीपिंग 2000 के करीब पीस कीपिंग फोर्स नगोर्नो कराबाख रीजन में यहां पे लगा के रखी हुई है। आपको पता है रशिया अभी भी इसमें घुसा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई थी कि जब 2020 में 2020 में आर्मेनिया को हर कोई मार रहा था, क्योंकि अजरबैजान ने बहुत मारा था आर्मेनिया को,
क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस है, यूरोपियन यूनियन, नेटो, टर्की, पूरी दुनिया अजरबैजान को सपोर्ट कर रही थी। इस्लामिक वर्ल्ड, आर्मेनिया ने एक CSTO फ्रेंडशिप ट्रीटी रशिया से साइन की है कि अगर आर्मेनिया की कोई भी प्रॉब्लम हुई तो रशिया हमको बचाने आएगा। तो 2020 में जब वॉर हुआ इस रीजन को लेके, तो आर्मेनिया ने रशिया से बोला भैया हमको बचाओ, लेकिन रशिया ने मना कर दिया। रशिया ने बोला नहीं बचाए, क्योंकि ये वाला जो तुम्हारा रीजन है ना, ये यहां पे तुम वॉर कर रहे हो, तुम्हारे देश में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, ये तो एक आजाद देश है, तुम क्यों बचाए। रशिया ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बाद में रशिया ही कूदा और रशिया ने ही ये साइन की। तो पहला क्या, जियोपॉलिटिक्स समझ के कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, क्यों कॉन्फ्लिक्ट, एक जमीन के टुकड़े को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, इन सिंपल वर्ड्स। और अभी तीसरा, वही जमीन के टुकड़े को लेकर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है, अभी भी वही रीजन है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बैकग्राउंड समझा दिया। और एनसीईआरटी आप ऐसे ही पढ़िए, हमने जो एनसीईआरटी का कोर्स बनाया है, तो बहुत अच्छे से बैकग्राउंड हर एक चीज का समझ में आ जाएगा। अभी हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो हम पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी फटाक से अवेल करिए, कंबाइंड एनसीईआरटी का कोर्स लीजिएगा। इससे होगा क्या, अभी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अपडेट होगी ना, तो जो प्राइस बढ़ेंगे वो आपको नहीं देने हैं। YouTube का हमारा शानदार एसोसिएशन प्रोग्राम, दो चीजें मैं कर रहा हूं, एक तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ाऊंगा, दूसरा आपके रेवेन्यू का इंतजाम मैं कर दूंगा। लिंक्डइन पेज है स्टडी ग्लोस का, इंस्टा पेज है स्टडी ग्लोस का, और ये हमारी स्टडी ग्लोस hiring@gmail.com। ये चीजें, आपका सब्सक्राइबर, आपका चैनल का नेम, चैनल का स्क्रीनशॉट, ये मेल करिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए। अच्छा, रशिया जो है, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अभी फिलहाल सीज फायर हो गया है। सीज फायर जो है भाई, निकोल पुशियान भाई, ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने सीज फायर किया है। अब देखिए प्रॉब्लम ये कर दी है इन्होंने, मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा फिर से, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा ना, ये पूरा का पूरा इस एरिया को लेके प्रॉब्लम है, इस एरिया को लेके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। अब निकोल पुशियान ने क्या किया, ये पूरा का पूरा 10 किलोमीटर का एरिया अजरबैजान को दे दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। 153 लोगों की मौत, जब कल सीज फायर साइन हुआ है, ऐसा बता रहे हैं कि आर्मेनिया के पीएम ने कुछ एरिया अजरबैजान को दे दिया। और 2020 में भी यही हुआ था, 2020 में पलड़ा अजरबैजान का भारी था, तो आर्मेनिया ने कुछ एरिया फिर से अजरबैजान को दे दिया था। अब यहां पे लोग सड़कों पे आ गए हैं, लेकिन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि बहुत जरूरी था, हो सकता है लोग हमको गद्दार कहें, लेकिन अगर अजरबैजान हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को संभाल के रख रहा है, अगर वो भी जो हमारे पास कंट्रोल्ड एरिया उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो हमको इसमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डिसीजन बड़ा जबरदस्त हुआ है, क्योंकि लोगों ने बोला, ऑपोजिशन लीडर्स बोल रहे हैं, भैया हमारे एरिया की थोड़ी, तुम आज 10 किलोमीटर का दे रहे हो, कल ये फिर हमला करेंगे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, ये पूरा का पूरा एरिया चला जाएगा। एरिया देना बहुत डेंजरस होता है, आप समझ रहे हो ना। कल को आपसे 1 किलोमीटर मांग रहे हैं, परसों 20 किलोमीटर मांगेंगे, 100 और नरसों आपका पूरा देश ही मांग लेंगे, है ना। तो फिर कब तक आप बचाते रहोगे। इसीलिए यहां पे झुकने का कोई प्लान नहीं, बट फिलहाल सीज फायर जो है वो साइन हो गया है, ठीक है। तो अब ये मैं आपको बता ही चुका हूं ये सारी चीजें, तो मैं ये इसको दोबारा जो है वो नहीं करूंगा। अब आपको बता दूं कि यहां पे जितने भी बॉर्डर टाउन्स हैं, बॉर्डर टाउन्स, ये सेमान लेक है, ये आपको मिलेगी, जर्मुक और वेरविन, शोरजा विलेज, जितने भी बॉर्डर टाउन्स है, आर्मेनिया कह रहे अजरबैजान ने वहां पे हमला किया, अजरबैजान कह रहे आर्मेनिया ने वहां पे हमला किया। ये सारी चीजें हैं, भारत को इससे कोई लेना देना नहीं है, भारत बहुत दूर है, लेकिन भारत ये बोल रहा है कि दोनों को पीसफुली इसको समझना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो, यहां पे ये देखिए लचिन कॉरिडोर है, लचिन कॉरिडोर एक गलियारा है छोटा सा, जो यहां पे अजरबैजान को दिया गया है, ठीक है, ताकि वो अपने शहर पहुंच सके। और ये जितने भी आपको बॉर्डर टाउन्स दिख रहे हैं ना, बॉर्डर टाउन्स, ठीक है, ये हो गया काला बाजार हो गया, ये मेगरी हो गया, ये बहुत सारे ऐसे बॉर्डर टाउन्स है, यहां पे अक्सर जो है वो हमला होता रहता है। अब देखिए यहां पे बड़ी बात ये है कि ये दुनिया के लिए डेंजरस है। पाइपलाइंस जाती हैं बेटा, ये अजरबैजान से शुरू होते हुए, और 78% जो ऑयल है आर्मेनिया वैसे भी बाहर से मंगाता है, तो ये जो आपको पाइपलाइन है और गैस एनर्जी है, ये डिसरप्ट हो सकती है। रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से ऑलरेडी आप देख सकते हो कि पाइपलाइन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। अगर ये भी डिसरप्ट होना शुरू हुई, ये सदर्न गैस और ये SCPX, तो आप समझ सकते हो कि पूरे यूरोप और अजरबैजान और आर्मेनिया में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि गैस प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस और ऊपर चले जाएंगे, जिसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जियोपॉलिटिक्स ऐसी है कि भाई इस वॉर में इस्लामिक कंट्री अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं, और बाकी देश, मतलब खाली रशिया जो है, और रशिया और अमेरिका दो बहुत बड़े पावर है, वो आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। रशिया क्या कह रहा है? रशिया कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन और अपने वॉर से परेशान है, ठीक है, तो वैसे ही बड़ी दिक्कत है। रशिया, आपको पता है कि
अजरबैजान, देखिए अजरबैजान के हुआ क्या ना कि एक ये भी बोला जाता है कि अजरबैजान भाई ऑयल रिच कंट्री, यहां पे तेल मिलता है, तो रशिया अजरबैजान से रिश्ते खराब नहीं कर सकता। लेकिन एक ये भी 2020 में जो वॉर हुई, हुआ क्या कि अजरबैजान की इकोनॉमी एकदम ठप्प पड़ गई, और इतने समय से एक ही फैमिली रूल कर रही है, 30 सालों से एक ही फैमिली रूल कर रही है, तो लोगों का दिमाग खराब होना शुरू हो गया। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये तब भड़काया जाता है जब राष्ट्रवाद की भावना भड़कानी हो या मुद्दों से डाइवर्ट करना हो। अजरबैजान तेल खत्म, इकोनॉमी खत्म, तेल पे आपकी इकोनॉमी चलती है, इतने समय से डिक्टेटरशिप आप लगाए हुए हो, तो मुद्दा भड़काने के लिए ये हमेशा आर्मेनिया से युद्ध कर देते हैं। एक ये भी जो रीजन है वॉर का वो दिया जाता है। व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि भैया देखो हर किसी को काम रहना है, और यहां पे फिर से रशिया जो है उसने मीडिएशन किया और सब चुपचाप बैठो। लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पे किसी का भी इन्होंने साथ नहीं दिया, आपको ये भी बता दूं, पूरा बैलेंसिंग एक्ट है ये। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस कॉन्फ्लिक्ट को समझाने की कोशिश की है। हमारे यूपीएससी का भी बहुत ही शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।